जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सभी को। संगत जी, आज जो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ वो सत्संग से ही है। सत्संग सुनाते हुए मेरे से कोई गलती हो, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय रहना गुरु जी। हर पल साथ रहना गुरु जी। संगत जी, मैं जो सत्संग सुनाना जा रही हूँ वो सत्संग से ही है। गुरु जी का हम कहते हैं ना कि हमने सत्संग कराना है या हमने बड़े मंदिर जाना है। नहीं संगत जी, जब गुरु जी जब तक ना चाहें तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ना आप बड़े मंदिर जा सकते हो, ना घर में आप सत्संग रखवा सकते हो। संगत जी, मेरे को 2025 में जब मेरी शादी की सालगिरह थी तब गुरुजी ने बहुत अच्छे से सत्संग करवाया था। उसके बाद आज नहीं, 3 मार्च को एक्चुअली मेरे बेटे का जन्मदिन 1 मार्च को होता है और हर साल गुरुजी बेटे के जन्मदिन पे ज़रूर सत्संग होता था और सेवादार भी खूब आते थे। और सेवादारों को एक्चुअली इतना याद हो गया था कि आंटी के घर में सत्संग है, उनको याद होता था। तो बीच में 1-2 साल नहीं हो पाया। तो संगत जी, मेरे को 2 तारीख से मुझे इतनी बार फ़ोन खोलूँ तो यही मैसेज हो, तेरे घर सत्संग करवा। तो संगत जी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब 1 बार 2 बार 3 बार, जब बार बार आपको एक वही मैसेज बार बार आ रहा है तो गुरु जी की टेलीपैथी होती है। और मैंने कहा गुरु जी, मेरे को तो उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि संगत जी पहले मैंने मकान चेंज कर लिया। तो पहले जहाँ रहते थे तो मेरी सिस्टर लोग छोटे वाले वो भी आ जाते थे, बेटी की शादी हो गई तो वो अपने घर। तो अकेले के लिए एक तो वो चीज़ें सत्संग अटेंड करना घर में तो बहुत मुश्किल का काम है, क्योंकि सब चीज़ों की तैयारी करना और संगत को बुलाना, उनका करने वाले तो गुरु जी हैं सब कुछ, बस उन्होंने तो हमें एक जरिया होते हैं। तो संगत जी, 2 तारीख को मुझे बार बार मैसेज आए, फिर टेलीपैथी हो मुझे, और ऐसे गुरु जी की आवाज़ लगे कि सत्संग करा, अपने घर सत्संग करा। वो गुरु जी का ही था कुछ इंडिकेशन, वो मुझे नहीं पता। तो संगत जी, मैंने 2 तारीख को शाम को मैंने अपने अंकल से बात करी, कहते करवा ले, कोई बात नहीं गुरु जी अगर कर रहे हैं। वो थोड़ा अभी कम मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं पर कम मानते हैं, मगर वो मना नहीं करते। लंगर प्रसाद बनाना हो या वैसे कुछ करना हो तो किचन में खूब अच्छे से हेल्प भी कर देते हैं। तो मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा, उन्होंने भी मना नहीं किया। तो मैंने जहाँ हम अभी आए हैं मैंने उन आंटी को फ़ोन किया, कहती आंटी कह रहे हैं कि आंटी एकदम एकदम पहले बोल रहे हो। मैं कहा आंटी पता नहीं गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा है बार बार। कहते चलो कोई गल नहीं, भी 15-20 बंदे सेवादार हो जाएंगे। तो मैं कहा आंटी 8-10 बंदे चलो हम भी हो जाएंगे तो 20-25 बंदे हो जाएंगे। तो जैसे गुरुजी की इच्छा, एक दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने प्लानिंग कर दी सारा। फ़ोन पे बात हो गई, अरेंजमेंट हो गया, खाने पीने का जो गुरुजी ने कराना था वो भी हो गया। और संगत जी, गुरु जी का क्या कहते हैं, जब सत्संग हो रहा था अच्छे से हुआ। और मैं अंदर जब बैठी थी तो मेरे को गुरु जी के जो फूल गुरु जी को टेबल पे जब ऐसे हर जगह रखे थे तो मुझे शंकर भगवान जी के चरणों के थोड़े साइड पे ऐसा लग रहा है जैसे साईं बाबा बैठे हुए हैं, वाइट चोले में साईं बाबा बैठे हैं। तो एक आंटी कह रही कि मेरे को गुरु जी का तो बहुत बड़ा स्वरूप है, उसमें गंगा माता, गंगा जी एक साइड से दर्शन दे रही हैं, एक साइड से गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, एक साइड से गंगा जी दर्शन दे रही हैं। तो संगत जी, हमें नहीं पता, हम कहते हैं कि हमने नहीं कराना, हमने कराना है। हम कुछ नहीं है, जो अब करवाना है गुरु जी ने करवाना है। वो क्या था, क्या चीज़ वो काटनी थी, संगत जी वो सब गुरु जी को पता होता है। और कुछ बातें ऐसी होती हैं संगत जी, कई बार आपके पास घर में खाने पीने की तो चलो से आप खाना जो भी आप कर लेते हो, बना लेते हो, मगर थोड़ा बहुत फिर भी करते करते ऊपर से देखो चीज़ें मंगवानी होती तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है। तो संगत जी, इनके पास शायद उस दिन अभी थे भी नहीं। तो जहाँ ये जाते थे उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने भी एक बार भी मना नहीं किया। उन्होंने 1000-2000 जो भी लिए थे, चलो गुरुजी ने वो भी अरेंजमेंट करा दी। मतलब सारे काम गुरुजी ने
ऐसे कराई एक दिन के अंदर अंदर, और अगले दिन 3 तारीख को गुरुजी ने बहुत बड़ा शाम को सत्संग करवाया। ये सब गुरुजी की लीला है। हम तो बस कहते हैं कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, गुरुजी ने तो अपनी प्लानिंग सब बना रखी होती है। संगत जी, एक मेरे को याद हो रहा है कि आप बड़े मंदिर भी तब जब जा सकते हो जब गुरुजी आपको बुलाते हैं। मैं 3 साल पीछे जाऊंगी, मेरी बेटी का जन्मदिन था, क्योंकि बेटी को भी हम जब गुरुजी से जुड़ गए थे तो उसको भी ये हो गया था कि गुरुजी का सत्संग घर में हो, जा गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाओ। तो संगत जी बिल्कुल तैयार, हमने टैक्सी बुक करी थी। उस टाइम तो ये ओलो क्या कहते हैं आपकी, ये टैक्सी वगैरह नहीं चलती थी। तो उस हमने किसी को बोला था कि आप इस टाइम आ जाना बड़े मंदिर ले जाने के लिए। तो हम तैयार हो के बिल्कुल जैसे कि बस बाहर निकलना और ताला लगाना था, पानी की बोतल वोटल सब इंतज़ाम करके, बस टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रहे थे। इनके स्कूल की एक्चुअली वैन थी, तो कह रहा था मैं ले जाऊँगा आपको। तो बस वो गुरुजी ने नहीं बुलाया था, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी में थे, पर गुरुजी ने जब बुलाना ना आप तभी जा सकते हो। तो मैं उसको फ़ोन करूँ, हमने उसको 5:15 में बुलाया था, 5:30 5:45 6 बज गए, उसको फ़ोन कर रही हूँ तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो हम 6:15 बजे तक वेट करते रहे। मैं कहा अब तो किसी को बोलना कहाँ किसके साथ जाना है। तो वही बात है ना, जब संगत जी गुरुजी ने बुलाना है ना अपने दरबार में, जा अपने घर में सत्संग कराना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, सब उनके हाथ में है, जो करना है उन्होंने ही करना है। बस हम तो गुरुजी के छत्र छाया में रहे, बस वो ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं गुरुजी को मानो, गुरुजी की भी माननी चाहिए। उनके भाले में कहते हैं ना भाला, गुरुजी का भाना सबको मीठा लगे। बस यही मेरे को सत्संग शेयर करना था संगत जी। गुरुजी ने हमें पहले कुछ भी नहीं आता था, गुरुजी ने कहाँ से कहाँ तक हमें पहुँचा दिया। अभी तो कुछ ऐसे ब्लेसिंग होगी जो हमें पता भी नहीं चलता कि गुरुजी हमें कब ब्लेस कर देते हैं, कितने कर्म हमारे कब काट देते हैं, तो पता ही नहीं चलता। पहले संगत जी मुझे याद है हमारे घर के पास एक आंटी गुरुद्वारे में 26 जनवरी को अपना पाठ करवाती होती थी, और हम जाते थे। उस टाइम हम गुरुजी ने हमें नहीं जोड़ा था अपने से, और ना ही गुरुद्वारे का कुछ भी नहीं पता था, ज़ीरो थे उस टाइम। क्या गुरबानी होती है, क्या करते हैं। उस समय ये होता था कि किसी ने बुलाया है, गुरुद्वारे जाना है, लंगर खाना है, घर आना है। और संगत जी वाकई उस टाइम ये होता था कि जब गुरबानी चल रही होती थी ना, तो टाइम टू टाइम हम तो जाते थे, और 10 मिनट भी 15 मिनट भी उस टाइम हमें ऐसे लगते थे कि ये जल्दी ख़त्म हो और हम लंगर खाएं और अपने घर जाएं। उस टाइम गुरबानी भी समझ नहीं आती थी। और आज गुरुजी की इतनी कृपा है, गुरुजी ने जब से अपने से जोड़ा है तो गुरबानी समझ आती है, अच्छा लगता है अब सुनना। गुरुद्वारे में सर ढक के जाना अच्छा लगता है। अब ये नहीं लगता कि लंगर खाने जाना है, अब तो लगता है कि गुरुद्वारे जा रहे हैं, मत्था टेकने जा रहे हैं, अच्छा लगता है अब। पहले तो सिर्फ लंगर खाने जाते थे, अब गुरबानी समझ आने लग गई है, उनका मतलब पता चल गया कि कितनी चीज़ें गुरबानी सुनने से ही हमारी बीमारियां कटती हैं। गुरुजी कहते हैं सुना करो, नहीं समझ आती फिर भी सुना करो। तो अब तो गुरुजी ने इतना लाइक बना दिया, समझ भी आती है, सुनवाते भी हैं गुरुजी। बाकी तो जो गुरुजी हमारे कर्म है वो काट ही रहे हैं, मंत्र जाप से भी काट रहे हैं, और गुरबानी भी सुनवा कर। कभी कभार लंगर प्रसाद भी गुरुजी का मिल जाता है। अभी बड़े मंदिर जाने को नहीं मिला, डुगरी भी नहीं मिला। बुलाएंगे गुरुजी, वो दिन भी आएगा कि गुरुजी डुगरी भी बुलाएंगे। अच्छा गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं एक बात करना भूल गई। जिस दिन 3 तारीख को गुरुजी ने सत्संग रखवाया था, उस दिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर ऐसी कोई बात होगी जो एक दिन के अंदर सारी तैयारी करा दी गुरुजी ने, सब कुछ अच्छे से भी हुआ। पर वो संगत जी बीच में ना मुझे कुछ सुबह जब मैं पाठ करने बैठी ना, गुरुजी ने जब अमृत वेला में बिठाया, तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ बहुत जैसे नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें ना घर में महसूस हो रही थी, पता नहीं क्यों। मैं पाठ कर रही हूँ तो अच्छा ये शुक्र है गुरुजी का कि मैं पहले बहुत डरती थी। मैं अकेले बैठ के पाठ करती थी तो मुझे डर लगता था, मगर अब गुरुजी मुझे डरने नहीं देते। मैं गुरुजी के बिल्कुल पास ही बैठी होती थी। कोई चीज़ अगर मुझे ऐसी नज़र आए तो गुरुजी मेरे पास बैठे हैं, और एक दो बार मुझे नज़र भी आई थी। और इस बार जब 4 तारीख को मैं सुबह अमृत वेला में बैठी ना, तो मुझे अपने घर के जो सोफ़ा मैंने कुछ बड़ी अजीब सी शक्ल नज़र आ रही थी, बहुत अजीब सी डरावनी सी शक्ल दिख रही थी। है था कुछ नहीं,
मगर वो सोफ़े का ही जो कवर समझ लो कुछ है, उसके अंदर ही बड़ी अजीब सी शक्ल दिख रही थी मुझे। मैं कभी पाठ करूं तो कभी मैं उसको देखूं, फिर मैं पाठ करूं तो मेरा ध्यान भी उधर ही जा रहा था बार बार। तो वो बड़ी अजीब सी शक्ल थी, कभी ऐसा मुझे दिखा नहीं। तो डर भी लग रहा था, पर मैं कहा नहीं, मेरे गुरुजी बैठे हैं, कुछ नहीं होने देंगे। तो कुछ तो ऐसा कनेक्शन था सत्संग में, जो गुरुजी ने एक दिन के अंदर अंदर पूरी अच्छे से तैयारी करा दी। जो इंतज़ाम नहीं था वो भी गुरुजी ने करा दिया, और सत्संग भी बढ़िया हुआ। कुछ खाना जो खाना था प्रसाद बच गया था काफ़ी, पर वो हम कहते हैं बच क्यों गया किसके, पर वो किसी न किसी की किस्मत का गुरुजी ने रखा होता है। तो वो चलो हमारे यहाँ पर काम करने वाले आते हैं, उनको उनके मुंह में चला गया। किसी ना किसी के तो देखो गुरुजी ने खिलाना ही था, ऐसे नहीं आना था, तो उन्होंने ऐसे खा लिया। तो ये तो सब गुरुजी के हाथ में है संगत जी। हमें तो इतना पता है, हमारे तारने वाले भी यही हैं, पार लगाने वाले भी यही हैं, सब कुछ हमारे यही हैं। हे भोले गुरु महाराज, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको तार दो गुरुजी, तार दो मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।